Hello students, today we are going to learn and understand the topics relative and percentage error with accuracy and precision. टॉपिक करेंगे एरर्स को करने से पहले दो छोटे से टॉपिक आप कर लिए हैं जिनमें से एक का नाम है एक्यूरेसी, दूसरा प्रिसीजन है। एक्यूरेसी का मतलब है जहाँ पर कि आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल नियरर हो। जैसे कि एक बैटरी से करंट सपोज दैट 1.25 एम्पियर जाता है और जब आप उसे एमीटर से मेज़र करते हैं तो वो 1.20 एम्पियर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैल्यू आई है प्रैक्टिकल वैल्यू 1.20 वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा नियरर है। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू 1.25 एम्पियर बैटरी की जो ट्रू वैल्यू उसके बहुत ज़्यादा नियरर है, तो इसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। अब इन एक्यूरेसी को फाइंड आप किससे करते हैं? वो आप करते हैं एक्सपेरिमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से। व्हेन यू आर टेकिंग द रीडिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट वैल्यू के लिए रीडिंग्स ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने I1 1.21 एम्पियर लिखा है और I2 1.19 एम्पियर लिखा है, तो दिस प्रोसेस टू टेक द रीडिंग्स इज सेड टू बी द प्रिसीजन। यानी कि इंस्ट्रूमेंट से, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ली गई जो रीडिंग है उन्हें प्रिसीजन बोलते हैं, जो कि एक्यूरेसी को डिसाइड करती हैं, आपकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करती हैं। तो अब एरर्स पर आते हैं। तो एरर का बेसिक फार्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर एक्सपेरिमेंट में अकर होती हैं जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए, किसी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे कि आप ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वोल्टेज करंट की मदद से, ठीक है। आगे चल के आप 11th में टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम की हेल्प से। तो हम देखते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल नियर बाई आती है और कभी कभी काफ़ी डिफरेंस रहता है एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। ट्रू वैल्यू का मतलब है जो आपकी रियल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। मेजर्ड वैल्यू का मतलब है जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, ये ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए बट ये डिफरेंस ज़ीरो नहीं आता है। कुछ ना कुछ इसमें एरर्स आती है। एरर आने की वजह क्या होती है? उसके कई सारे रीज़न है। जैसे कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि ऐसा तो नहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में ही कोई ख़राबी हो। नंबर 2 पर्सनल एरर, आपकी तरफ से कोई गलती हो गई हो, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपने अरेंजमेंट सही नहीं किया हो सकता है। पर्सनल एरर में आपकी अपनी एरर्स होंगी जो भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसके लिए। नेचुरल एरर्स में आपका कोई रोल नहीं है, ये क्लाइमेट एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए। जैसे कि ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, अब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब V प्रोपोर्शनल टू I होता है, लेकिन मान के चलिए टेम्परेचर बढ़ गया एनवायरनमेंट का, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? वो नेचुरल एरर है। अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ही आपने कुछ अरेंजमेंट गलत कर दिया, जैसे कि सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल में हो सकता है, या फिर आपने कनेक्शन सही नहीं करे, तो वहाँ पर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट आ जाती है। रैंडम एरर में से इनमें से कोई भी हो सकता है, कुछ भी इसमें वजह हो सकती है जहाँ पर कि अननोन हो जो आपका रीज़न है। लीस्ट काउंट एरर में ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट अगर वो आपने ठीक तरह से नहीं निकाली है तो आपके कैलकुलेशन के दौरान ये मिस्टेक आ सकती है। तो अब हम पता करते हैं कि आखिर लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इम्परफेक्शन एरर, नेचुरल एरर, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन सब के पता चलने के बाद में हम अपनी वैल्यू को किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल है परसेंटेज एरर कितनी रहती है, तो ये हम पता करते हैं। तो हम एरर्स को फाइंड करते हैं। एरर्स फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं 11th-12th में। तो हमें लास्ट में पता करना होता है कि हमारी एक्सपेरिमेंट में कितने % की गलती रही, एरर रही, तो उसी को हम बोल देते हैं टू फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, तो कितने % रही है उसे पता करने का प्रोसेस है। लेट अस कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी म्यू, वेयर μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7 डॉट 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 अप टू μn आर द n एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो सबसे पहले अब जब हम रीडिंग्स ले रहे होंगे तो हमें नहीं पता, कोई सारी इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर रही हो सकता है कि लिस्ट काउंट एरर रही हो सकता है नेचुरल एरर रही हो सकता है इम्परफेक्शन रहा हो, पर्सनल एरर रही हो। तो इन सब की कोई भी हमें वजह नहीं पता है, तो इसलिए हम इसकी रैंडम एरर निकालते हैं सबसे पहले। 5 स्टेप में ये बात खत्म हो जाती है।
टू फाइंड द एरर में परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 लेते हैं। जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी मीन वैल्यू निकालिए। जैसे हम बोल देंगे म्यू बार इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस डॉट 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 प्लस म्यू एन अपॉन में जितनी भी रीडिंग्स आप लिए यानी कि एन। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2 है एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर का जो सिंपल फार्मूला है वो है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आपने जितनी रीडिंग्स ली हैं उतनी बार आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर में ये मॉड लगाते हैं। ये जो आपको 2 वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है इसे हम मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब है कि जो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वो लेनी है, प्लस या माइनस से कोई वहाँ पर लेना देना नहीं है, माइनस वैल्यू नहीं लेनी है। तो ऐसे ही आप जिस डेल्टा म्यू 1 निकालेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 1, तो म्यू बार माइनस म्यू 1 डेल्टा म्यू 2, म्यू बार माइनस म्यू 2 डेल्टा म्यू एन, म्यू बार माइनस म्यू एन, ये सभी का मॉड निकलेगा। मॉड का मतलब ऐसे सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रू वैल्यू है 1.25 और ये आ रही है 1.69, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लेते चले जाएंगे। थर्ड स्टेप में आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में जो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, दैट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। फोर्थ स्टेप नंबर 4 है। मैं थर्ड की बार दोबारा बताता हूँ, ये डेल्टा म्यू बार हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर में। इसमें जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी डेल्टा म्यू 1, फिर डेल्टा म्यू 2, फिर डेल्टा म्यू 3 प्लस डॉट 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 डेल्टा म्यू एन, उन सब की वैल्यू को डिवाइड बाय जितनी बार आपने इन वैल्यूज़ को निकाला डिवाइड बाय एन कर देंगे। फिर इसके बाद में रिलेटिव एरर निकलती है। रिलेटिव एरर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा इनटू ऑफ म्यू, यानी कैपिटल डेल्टा और आपकी फिजिकल क्वांटिटी म्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। फाइनली आपके स्टेप नंबर 5 में परसेंटेज एरर निकलती है, जो कि परसेंटेज एरर इक्वल टू होगी परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर और डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार इंटू 100%। इस तरीके से आप 5 स्टेप फॉलो करके परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आर फाउंड एज फर्स्ट रीडिंग म्यू 1 इक्वल्स टू 1.35, सेकंड रीडिंग म्यू 2 इक्वल्स टू 1.32, थर्ड रीडिंग म्यू 3 इक्वल्स टू 1.37 एंड फोर्थ रीडिंग म्यू 4 इक्वल्स टू 1.33। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, 4 रीडिंग उसके लिए आई थी। जैसे कि आप जो आपने 10th में प्रैक्टिकल किया होगा ग्लास स्लैब का, तो वहाँ तो आप खैर डेविएशन पता करते हैं, तो उसी ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता कर सकते हैं। तो 4 रीडिंग इस तरह से आती हैं। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारी रीडिंगें सारी एक जैसी क्यों नहीं आई हैं, इसकी वजह क्या रही है, तो उस वजह को हम बोलते हैं एरर, और हमें पता करना है हमारी कितने % की इसमें एरर रही है। ठीक है, 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो भी हमने सीखे थे। स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप सभी चीज़ आपको दे रखी हैं, म्यू 1 दे रखा है, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, टोटल 4 वैल्यूज़ आपके पास है। तो मीन वैल्यू निकालते हैं, म्यू बार इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4 अपॉन में 4। सारी वैल्यूज़ को पुट करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ। तो वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पर और सॉल्व करने के बाद में फाइनली आपका आंसर आ जाता है 1.3425, जिसे राउंड ऑफ करके 1.34 लिख देते हैं। ये म्यू बार की वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला रहेगा वही जो भी आपने लिखा था कि डेल्टा म्यू इक्वल्स टू मॉड म्यू बार माइनस आपकी रीडिंग म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 जो भी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। डेल्टा म्यू 1 इक्वल्स टू हो जाएगी म्यू बार माइनस म्यू 1, 1.34 माइनस 1.35। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी सारी वैल्यू हम पॉजिटिव लिखें। नेगेटिव का मतलब है कि आप फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर उस वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे हमें केवल आपकी मैग्नीट्यूड चाहिए कि फाइनली मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ रही है। इसलिए इन सब वैल्यू को हम पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आ गई 0.01। ऐसे ही डेल्टा म्यू 2 के लिए निकालते हैं। सारी वैल्यू को जब आप पुट करते हैं तो आपका आंसर 0.02 पॉजिटिव आएगा। डेल्टा म्यू 3 जब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर में, तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ माइनस 0.03 आना चाहिए था, लेकिन मॉड लगाकर ये 0.03 लिख दिया। डेल्टा म्यू 4 निकालिए एब्सोल्यूट एरर के लिए, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.01। ठीक है, अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। स्टेप नंबर 3 में आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जो कि डेल्टा म्यू बार इक्वल्स टू हो जाएगी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइड बाय 4।
तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद में आपका फाइनली आंसर आ जाता है 0.0175, जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर है। स्टेप नंबर 4 में आप रिलेटिव एरर निकालते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दी 0.0175, 1.34 डिवाइड जब करेंगे इन दोनों को तो आंसर आएगा 0.013। अब यहाँ से हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। लास्ट स्टेप नंबर 5 में आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार इंटू 100%। तो डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार की वैल्यू है 0.013 इंटू 100 करके आपका आंसर आ जाएगा 1.3%। यानी आपने जो प्रैक्टिकल किया अपना 4 रीडिंग्स जो ली थी, उन रीडिंग में जो जितनी भी एरर्स हैं सभी एरर्स का जो परसेंटेज है वो 1.3% आता है। ऐसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, जिसमें कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की रीडिंग दे रखी है। ये टाइम पीरियड की रीडिंग्स आती हैं T1, T2, T3, T4, T5। तो ये जो 5 रीडिंग्स हैं इसमें n=5 हो जाएगा। बाकी आप उन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसके बाद रिलेटिव एरर निकलेगी, क्वेश्चन मार्क में पूछी गई है, और फाइनली परसेंटेज एरर निकलेगी, क्वेश्चन मार्क में पूछी गई है। आप जरूर इस क्वेश्चन को करें, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और आई होप कि आपको परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है, ये सब निकालना आ गया होगा। प्रोसेस कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अपलोड करूंगा, जिसमें कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बहुत ही डिटेल्स मिलेंगी और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये आखिर इसका पर्पज़ और प्रोसेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।